हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। अगर आपका गुड़हल का पौधा फूल नहीं दे रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है आपको इसको लगाए हुए, या फिर इसकी जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, या फिर गुड़हल के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है और वो कौन से खाद है जिसको कि दे करके आप ये सारी की सारी समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 पॉइंट्स हैं कि गुड़हल में बिल्कुल फूल ही नहीं आते हैं। दूसरा पॉइंट है कलियां अगर बन रही हैं तो गिर क्यों रही है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। या फिर जो तीसरा पॉइंट है कि पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं। इन तीनों का कारण और तीनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके गुड़हल के पौधे के जो पत्ते हैं अचानक से बहुत ज़्यादा पीले पड़ने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और आपको इसमें कौन सा खाद देना है। अगर आपके पत्ते कुछ इस तरीके से पीले पड़ रहे हैं कि सारे के सारे पत्ते अचानक से पूरे के पूरे पत्ते पीले होने लगे हैं, तो इसका मतलब पौधे को आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और धूप कम मिल रही है। या फिर कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको पत्तों के पीले होने में दिखाई देगा कि जो इसकी नसें हैं वो तो हरी हैं, पत्ते का जो बाकी हिस्सा है वो पीला हो रहा है, तो इसका अलग कारण है। फ्रेंड्स, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। दूसरा कारण, आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है, वो सूख ही नहीं पाती है। इन दोनों ही कारणों में क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी से आयरन और मैग्नीशियम को सोख नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से पत्ते पीले होने लग जाते हैं। या फिर तीसरा कारण है कि आप जो भी खाद अपने पौधे को दे रहे हैं उसके अंदर ही आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी हुई है, जिससे पौधे को प्रॉपर तरीके से आयरन और मैग्नीशियम नहीं मिल पाता। तो ये वाला जो पत्तों का पीला होने का जो पैटर्न है वो आपको दिखाई देता है। लेकिन जो मैंने पहली कंडीशन बताई है वो बिल्कुल आपके हाथ में है। पानी कम दें और अपने पौधे को ज़्यादा धूप में रखें। अब आपको खाद कौन सा देना है, अगर जो दूसरा कंडीशन आपके पौधे के अंदर आ रहा है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम की कमी को ठीक करने के लिए आप ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में 15 दिन में एक बार ज़रूर दें। इसको देने से आपके पौधे में ना तो मिट्टी क्षारीय रहेगी, ना ही आयरन और मैग्नीशियम की कमी रहेगी। लेकिन पहले आप मिट्टी को सूखने दें। जिस भी पौधे में आप इस खाद को डालोगे उसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट या फिर सूखी होनी चाहिए। किसी भी पौधे की मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है वो है चाय की पत्ती। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ आपको देना है ये चाय की पत्ती। ये फ्रेश टी है, ये जो नीचे चाय के डब्बे में बच जाती है, आप उस पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती आप 15 दिन में दे सकते हैं अपने उन सभी पौधों को जिनके पत्ते कुछ इस तरीके से आपको पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हमको देना है ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलके का और आलू के छिलके का, जो कि लगभग रोज ही आपके घर के अंदर निकलता है। एक दिन के लिए आप 4-5 आलू के छिलके और 4-5 प्याज के छिलकों को भिगो करके रख दो और अगले दिन आप इसको छान करके अपने पौधे में दे दो। ये आयरन और मैग्नीशियम के नेचुरल सोर्स हैं, दोनों आलू के छिलके और प्याज के छिलके। तो अगर आपके किसी भी पौधे में पत्ते कुछ इस तरीके से पीले पड़ते हुए दिखाई दें, जिसमें लगे कि आपको आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, तो वहाँ सभी पौधों में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काम करेगा, आलू के छिलके का और प्याज के छिलके का। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पहले आपको छान लेना है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा और पानी मिला लेना है। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे को देना है। ये फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में एक बार देना है। अगर आप सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर चाय की पत्ती भी डाली है, तो अगर आप चाय की पत्ती के साथ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देंगे तो आपको 15 दिन में एक बार देना है। आप देखेंगे कि जो इसके आने वाले नए पत्ते हैं वो हरे होते चले जाएंगे। लेकिन आपको लगातार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं इसका रिजल्ट आपको देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, आप परेशान हो चुके हैं अपने पौधे में खाद डाल कर, लेकिन फिर भी आपका जो गुड़हल है वो ना तो कलियां बनाने के लिए तैयार है और ना ही फूल निकालने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल आपको हर हफ्ते अपने गुड़हल के पौधे में करना है। लेकिन सही तरीके से आपको देना है। हमेशा सूखी मिट्टी में डालें, कभी भी गीली मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें, वरना आपके पौधे को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय ये फर्टिलाइज़र नुकसान भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है और इसका रिजल्ट मेरे सभी गुड़हल के पौधे के ऊपर मुझे बहुत ही बढ़िया मिले हैं। ये भी एक बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना करके दे सकते हैं।
ये है केले के छिलके का और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, जब भी आपके किसी भी गुड़हल के पौधे में फूल आना बंद हो जाए तो आप वहाँ पर केले का फर्टिलाइज़र उस पौधे को ज़रूर दो, क्योंकि ये एक सुपर फर्टिलाइज़र है केले का फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के पौधे के लिए। और उसके साथ अगर आप प्याज के छिलकों को मिला देते हैं तो पौधे को सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। इसमें आपको पोटाशियम मिल जाएगा और पोटाशियम के साथ फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपका पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो आप 4-5 प्याज के छिलके और 4-5 केले के छिलके, इन दोनों ही छिलकों को लेकर के आप एक दिन के लिए भिगो करके रख दो। फ्रेंड्स, जो केले के छिलके का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कोशिश करें कि इसको आप थोड़ा धूप में सुखा लो, क्योंकि जब भी आप इसको धूप में सुखा कर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगे और ना ही कोई कीड़ा या फिर चींटियां आपके पौधे के अंदर लगेगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि इसको डालने से कहीं चींटियां तो नहीं लग जाएंगी। बस आप इस तरीके से इस्तेमाल करें जो तरीका मैं आपको बता रही। आपका जो पौधा अभी तक फूल नहीं दे रहा था वो भी अनगिनत फूलों से भर जाएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको हर हफ्ते यानी कि 7 दिन में एक बार देना है। इससे अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आप इसको 7 दिन में एक बार देंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी। इसके बाद है हमारा आखिरी पॉइंट, वो है कलियों का गिरना। तो काफ़ी सारे लोगों के पौधे में कलियां तो बन जाती हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि कलियां वो खिलती नहीं हैं और उससे पहले ही कलियां गिर जाती हैं। तो कलियां अगर गिर रही हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? कलियां अगर गिर रही हैं तो कलियां गिरती हैं स्ट्रेस की वजह से। अगर मौसम चेंज की तरफ जाता है तब भी कलियां गिर जाती हैं, या फिर आप पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, मिट्टी गीली पड़ी रहती है, तो इस वजह से भी पौधा स्ट्रेस में जाता है, कलियां स्ट्रेस में चली जाती हैं तो गिर जाती हैं अचानक से। या फिर अचानक से मिट्टी सूख जाए, आप पानी ना दे पाएँ, तो इसकी वजह से भी जो कली है वो भी गिर जाती है। इसके साथ ही अगर आपके पौधे को अच्छी तरीके से प्रॉपर मात्रा में धूप नहीं मिल रही है तब भी आपके पौधे की जो कलियां हैं वो गिर जाती हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, या फिर फूलों का साइज छोटा निकल करके आता है, तो ये भी धूप की कमी की वजह से होता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे को धूप भी मिल रही है, हम पानी भी कम डालते हैं, फिर भी कलियां गिर रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कीड़ों का लगना। इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कलियों के आसपास लग जाते हैं, चिपके रहते हैं और इसके रस को चूस लेते हैं, जिससे कि जो कलियां हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। मिट्टी में भी कीड़े हो जाते हैं। मिट्टी में कीड़े होने की वजह से भी ये जो कीड़े हैं धीरे धीरे ऊपर जा कर के कलियों के अंदर घर कर लेते हैं, कलियों को अंदर से खा लेते हैं और इसको ख़राब कर देते हैं, जिससे जो कलियां हैं वो खिल भी नहीं पाती और पहले ही गिर जाती हैं। जैसे कि ये टूटी हुई कली आप देख रहे हैं, इसमें चिपके हुए से सफ़ेद सफ़ेद रंग के कीड़े हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। अब इसका इलाज आपको कैसे करना है? इसका इलाज करने के लिए आपको मिट्टी में भी इसका इलाज करना पड़ेगा और जो पौधे के ऊपर, पत्तों पर, ब्रांचेस के ऊपर, कलियों के ऊपर कीड़े लगे हैं आपको उसका इलाज भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कली गिर रही। अब हमको करना है इस पौधे का इलाज। जिस भी पौधे की कलियां गिर रही हैं आपको करना क्या है, सबसे पहले उस पौधे की जो पानी है उसको आप रोक दो और मिट्टी को पहले सूखने दो। आप मिट्टी अगर गीली है तो आप काम नहीं कर पाएंगे आगे, और जो भी चीज़ आप डालेंगे उसका डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आप पानी बंद करो, मिट्टी को सुखाओ। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आपको उतना पानी लेना है जितने पानी में जो हमारे पौधे की मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, और उसमें आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सबसे बढ़िया नेचुरल कीड़ों को मारने की दवाई। इससे बढ़िया नेचुरल इलाज कोई भी हो नहीं सकता। अब आपको इस पानी को उस पौधे के अंदर दे देना जिसकी मिट्टी को आपने सुखाकर पहले से ही गुड़ाई कर ली। अब इस पानी को आपको मिट्टी के अंदर अच्छे से सूखने देना है। जब तक ये पानी मिट्टी के अंदर अच्छे से सूख ना जाए, मिट्टी सूख ना जाए, आपको कोई और काम इसकी मिट्टी में नहीं करना है, ना तो कुछ डालना है ना तो पानी देना है। अब हमें ऊपर का इलाज यानी ऊपर के जो कीड़े हैं उसको मारने के लिए क्या करना है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा जो कि आप घर के किचन में इस्तेमाल करते हैं छोले वगैरह उबालने के लिए, आपको बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। जो आप केक बनाते समय इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर आपको नहीं लेना है। अब इसको आप एक स्प्रे बॉटल में भर दो और इसका स्प्रे हमको अच्छे से जिस भी हमारे पौधे में कलियां गिर रही हैं उसकी कलियों के आसपास आपको करना है। जितनी भी नई नई कलियां इसके अंदर निकल रही हैं
उन सभी के आसपास अच्छे से आप स्प्रे कर दो। अगर पत्तों के ऊपर कीड़े हैं या फिर ब्रांचेस के ऊपर कीड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका स्प्रे करना है। जब भी आप बेकिंग सोडा का स्प्रे करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बहुत तेज़ धूप में आप इसका स्प्रे ना करें। दूसरा, मात्रा का आप ध्यान रखें। मैंने 1/4 चम्मच आपको बोला है, लगभग 1 लीटर पानी में आपको घोलना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तो बेकिंग सोडा पत्तों को जला भी देता है, तो इसीलिए जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसका आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे के अंदर कीड़े बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक दिन छोड़ करके फिर से इस पानी का स्प्रे आपके पौधे के ऊपर कर दें। यानी लगातार आप कम से कम 3 दिन तक इसी पानी का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर दो। जितने भी कीड़े या फिर फंगस लगे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे में आगे आपको क्या करना है या फिर कौन सा फर्टिलाइज़र आप इस पौधे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है। सुबह मैंने इसी पौधे के अंदर बेकिंग सोडा का स्प्रे किया था और इसी पौधे के अंदर मैंने वो हल्दी वाला पानी दिया था। ये वही पौधा है। तो शाम का टाइम हो चुका है और जो पानी हमने इसको दिया था वो भी लगभग सूख चुका है, लेकिन मिट्टी अच्छे से अभी सूखी नहीं है। आपको इस मिट्टी को अच्छे से सूखने का इंतज़ार करना है। जब ये मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो फिर से आपको इस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी है और फिर से एक बार आपको यही हल्दी वाला पानी जो मैंने सुबह दिया है वो आपको इसके अंदर एक दिन बाद छोड़ करके रिपीट करना है। लेकिन पहले आप मिट्टी को सूखने देना। गीली मिट्टी में दोबारा से पानी आप मत देना। चाहे इसको सूखने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या फिर 3 दिन लगे, जब तक अच्छे से सूखे ना तब तक आप इसके अंदर वो हल्दी वाला पानी रिपीट ना करें। फ्रेंड्स, 2 बार इसी प्रोसेस को आपको अपने पौधे की मिट्टी में करना है। इसके अंदर जितने भी कीड़े और फंगस लगे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप इस पौधे को फर्टिलाइज़र क्या क्या दे सकते हैं। जो मैंने केले के छिलके का और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बताया है वो आप इस पौधे को दे सकते हैं। हफ्ते में 1 बार वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस पौधे में डालो। ना तो आपके पौधे की कोई भी कली गिरेगी, ना ही किसी भी तरीके का कीड़ा और फंगस लगेगा और आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र देने से पौधे की मिट्टी में फंगस या फिर कीड़े कम से कम लगते हैं और जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और इसका जो सॉल्यूशन बताया है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपका गुड़हल हमेशा फूलों से भरा रहेगा और जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था वो भी बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।